Vrikshit Foundation, hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Chairman Nakul Bloggers, hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! अभी इस वक्त आप जो मेरे ग्रीन स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये मंजर है आपके अपने पसंदीदा शहर नागपुर के जापानीज़ गार्डन का, जो कि स्थित है सेमिनरी हिल्स सिविल लाइंस रोड पर। नागपुर की एक ऐसी जगह जहां अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते हैं, जहां अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को घुमाने लेकर आते हैं और जहां बड़े बूढ़े सुकून के कुछ पल जीने आते हैं। 18 जनवरी 2026 संडे की एक ऐसी सुबह जहां आधा शहर सो रहा था। इसी सुबह कुछ लोगों ने ऐसा कदम उठाया जिसने सिर्फ गार्डन ही नहीं, लोगों की सोच को बदलने का काम किया। मैं हूं उर्विल सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ वीकेंड विद वृक्षित फाउंडेशन, एपिसोड नंबर 3। और आज वृक्षित फाउंडेशन एक खास कोलैबोरेशन कर रहा है नागपुर प्लॉगर्स के साथ। दोस्तों, जिन लोगों को प्लॉगर्स का मतलब नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। प्लॉगर शब्द बना है प्लॉग और जॉगिंग को मिलाकर। इनके लीडर्स का कहना है कि हम सिर्फ जॉगिंग ही नहीं करते, बल्कि जॉगिंग करते हुए शहर को साफ भी करते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स और कचरा उठाते हुए, इसी सोच से इनका नाम पड़ा प्लॉगर्स। और आज हमें गर्व है कि हम कोलैबोरेशन में हैं नागपुर प्लॉगर्स के साथ। सबसे पहले वृक्षित फाउंडेशन आप सभी को दिल से एक बड़ा थैंक यू कहना चाहता है, क्योंकि हम सब ने एक हफ्ते में 6 से 300 लोगों का सफ़र तय किया है और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आप सबके सपोर्ट के बिना नामुमकिन था। तो चलिए जानते हैं इस वीकेंड नागपुर प्लॉगर्स और वृक्षित फाउंडेशन नागपुर ने मिलकर सोसाइटी में क्या मैसेज दिया। तो बेसिकली अगर प्रीमियरी पार्टीज या ऐसे नागपुर पार्टीज बहुत सारी जगह पे अपन लगाएंगे तो एक अच्छा रहेगा। और बोला थैंक यू, आप लोगों को भी थैंक यू कि सपोर्टिवली आज अपन ने काम किया। थैंक यू सो मच। जितना ज्यादा मैन पावर रहेगा उतना जल्दी अपन कर पाएंगे। अब वही देख लेना, अपने ग्रुप में 400 लोग के करीबन है, आए कितने हैं, 100 ही है। Also, 75 people said that they would come उस पोल पे, right? 75 में से I would say 50, which is I won't say it's a bad number, it's still a very good number. Yes. दूसरा भी पोल था, तो हो सकता है नाग रिवर प्रोजेक्ट तक we might have actually 300 people, right? Then it might become easy. However, let's make sure कि हमारा ग्राफ ऊपर भी जाता रहे, कभी नीचे नहीं आए। So 2 मिनट के लिए आप लोग सोचिए इस साल आपका क्या कमिटमेंट रहने वाला है फॉर 3 मिनट। टेकिंग ओनली योरसेल्फ, ठीक है, होल्डिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल। आप खुद से क्या एफर्ट लगाओगे एंड आप सबके आगे एक बार अपना कमिटमेंट बोलेंगे एंड देन वी कैन लीड करेंगे। लेकिन अपन ने ये करना चाहिए कि प्राइवेट एरिया में भी जाके अपन ने उनको अवेयर करना चाहिए। जैसे कि जो प्राइवेट बिल्डिंग ओनर है वो क्या करते हैं, अपने फ्लैट बेच देते हैं एंड वो मूव ऑन हो जाते हैं। तो अपने को वो टारगेट करना है, उनकी वीडियोस अपने को अपलोड करके उनको थोड़ा सा शेयर करना है, ताकि वो भी वो क्लीनिंग मतलब क्लीन रखे वो एरिया। अपने को उनको भी अवेयर करना है, क्योंकि प्राइवेट जगह पे भी अपने को जाना है। अपन अगर सिर्फ गवर्नमेंट का अपन देखेंगे फिर बाकी जगह तो खराब ही है ना। तो अपन को ओवरऑल नागपुर का देखना है। आई कैन टेक इट एज योर पर्सनल कमिटमेंट कि आप ऐसी जगह खुद से भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड आप ग्रुप में बताएंगे। यस यस। ओके। मीन्स उनका कहना था तुम घर की सफाई करके आए होगे, तो ये मेरे ध्यान में बात है कि हमको हर जगह ऐसे सफाई का ध्यान रखना, घर में भी उतना ही साफ है, घर के आसपास भी। आज हमने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखा, मोस्टली बॉटल्स जो थी। तो मेरा संकल्प ये है कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, विल कैरी अ बॉटल पानी भर के, इंस्टेड ऑफ बाइंग मल्टीपल बॉटल्स बाहर। तो दिस इज माई संकल्प फ्रॉम टुडे। मेरा कमिटमेंट ये रहेगा कि जैसे आज हमने इतना ड्राइव में रैपर्स देखे, मोस्टली छोटे छोटे रैपर्स को कलेक्ट करना भी एक प्रॉब्लम थी। बड़े प्लास्टिक्स को हम इजीली कलेक्ट कर सकते थे, छोटे रैपर्स वेर नॉट दैट इजी। तो कहीं ना कहीं मेरा संकल्प ये है कि मैं अपने दोस्तों को एंड अपने फैमिली को इस चीज़ के लिए अवेयर करूं एंड मैं पर्सनली
कि वेर एवर आई एम ट्रैवलिंग, जो भी छोटे मोटे जैसे रैपर्स है, मेरे जगह है मेरे पास, मेरे बैग में, फिर मैं यहाँ पे भरता हूँ अभी भी है, तो वैसे मैं ऐसे छोटे छोटे रैपर अपने पास रखूँ और एक डस्टबिन में थ्रो करूँ। किसी ने बात नहीं की है। नॉर्मली सब लोग ऑब्वियसली एवरीवन यूज कॉन्डम, ठीक है, सब यूज़ करते हैं, लेकिन उसको डिस्क्लोज कैसे करना चाहिए वो किसी को नहीं पता होता है। तो आप लोग कहीं भी फेंक देते हैं, वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन है कि आप उसको डिस्क्लोज करिए, उसमें एक पैकेट भी मिलता है डब्बे के साथ में, उसको डिस्क्लोज करके आप डस्टबिन या कहीं कहीं भी मतलब ये कर दो। ऐसी एरियाज में मत फेंकिए जहाँ पे ट्रीज़ है, प्लांट्स है, जैसे ऑफकोर्स जापानीज गार्डन फुल ऑफ ट्रीज। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि हम सभी यूज़ करते हैं, एवरीवन यूज टू इट। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए और एक कमिटमेंट ले लीजिए कि ये सब चीज़ें, ये जो इनर चीज़ें, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि 7 लोग हम लोग थे, पर बाकी के लोग जो 32 टोटल आया था, तो बस्ती के लोग ज्वाइन हुए। हमने वही माइक स्पीकर लगा के चिल्ला के लोगों को बुलाया तो उनका भी ऐसा था कि कैसा हमारे घर के उधर का ही हो रहा है, तो सब मतलब आंटियाँ वगैरह की सब झाड़ू लेके पूरा उनने साफ कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी बस्ती के पास हो तो हम उधर के लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो अभी एक दिन पहले जाके बात करके आएंगे, अभी डे में कहीं भी जाके बात करके आएंगे, एंड उनको प्रायर नोटिस रहा तो वो खुद होके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई साइट हो तो आप बताइए, कुछ भी दिमाग में हो सब ग्रुप पे डालिए, उसके लिए ये ग्रुप। गाइस एक लास्ट मैसेज फिर खत्म करते हैं। वृक्षित फाउंडेशन के ग्रुप में अब 400 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे वृक्षित फाउंडेशन के आए। थैंक यू सो मच, आपने पिछले हफ्ते ज्वाइन किया। माइक ले ले। और नागपुर ब्लॉगर्स ने हमको गाइड किया, उसके लिए थैंक्स इन लोगों का कि इतना इन लोगों ने गाइड किया। बट अब ये ग्रुप बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, तो जिसको हम लोग एक ग्रुप बना देंगे कंटेंट के लिए, जिसको कंटेंट शूट करना है वो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करो, कंटेंट शूट करो, रील्स बनाओ और उसको शेयर करो। बाकी हर ड्राइव अलग अलग लोकेशन पे रहेगी, तो आपके घर के पास का कोई एरिया है, आपको लगता कि ये बहुत गंदा है, साफ होना चाहिए, आप ग्रुप में डालो। मोर और लेस ये एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप है, हम लोग ये डिसाइड करने वाले बंदे। तो जुड़ो, अपने मैसेजेस दो कि यार ये एरिया क्लीन किया जा सकता है, और फिर नेक्स्ट ड्राइव हम लोग वहाँ करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। 200 glass bottles, 155 plastic waste and 500 plastic bottles and sadly condoms has been collected from the jungle. कॉन्डम जैसी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको उसे कहाँ डिस्पोज करना है। बेसिक टर्म है जिसे हम कहते हैं सिविक सेंस। जब हम जापानीज गार्डन में ड्राइव कर रहे थे तब हमें वहाँ सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट नहीं मिला, हमें बियर बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, बायोमेडिकल वेस्ट जैसे सिरिंज और ग्लव्स, ऐसी कई सारी चीज़ें मिली जो मदर नेचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ गंदी जगह की बात नहीं है, ये आपकी और हमारी सोच का एक रिफ्लेक्शन है। अगर हम फ्यूचर में एक क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेनी होगी। सफाई करना सिर्फ NGOs और फाउंडेशंस का काम नहीं है, ये हर एक उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कल के लिए एक बेहतर जिंदगी देख रहा है। एक बॉटल उठाना, एक रैपर को डस्टबिन तक पहुंचाना शायद छोटा सा कदम लगे, लेकिन इसी छोटे कदम से एक बड़ी चेंज शुरू होती है। याद रखिए, ये ज़मीन हमारी नहीं, हमारे आने वाले कल की अमानत है। अगर आज हम नहीं जागे तो शायद कल कुदरत हमें जगाएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिर्फ देखने वाले नहीं, जिम्मेदार बनने वाले बने। अगर आप वृक्षित फाउंडेशन की अगली ड्राइव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे DM करिए, मैं आपको सेंड करूँगा हमारे WhatsApp चैनल का ऑफिशियल लिंक, जिसे ज्वाइन करके आप बन जाओगे हमारे वॉलेंटियर। आइए साथ मिलकर करते हैं शहर की सफाई। तब तक के लिए बने रहे मेरे YouTube चैनल में, क्योंकि I'll be posting every weekend about Vrikshit Foundation in terms of episodes, so stay tuned and subscribe to my channel, like my video and share my video and follow me on Instagram। वृक्षित फाउंडेशन के साथ एक कोना आज और पूरा शहर कल।